हेलो लर्नर्स, आज मैं आपको फंक्शंस ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स बताने जा रही हूँ। यहाँ पर z कोई फंक्शन ऑफ x एंड y होता है और उसका रिप्रेजेंटेशन z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई इस तरह से किया जाता है, जहाँ पर x और y रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर हम w कंसीडर करें कि वो फंक्शन ऑफ z है, तो इसे हम u प्लस आई वी लिख सकते हैं, जहाँ पर u और v दोनों x और y के फंक्शंस होंगे। तो ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z का एक फंक्शन है जिसे हम w से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके जो प्लेन्स बनते हैं वो भी z प्लेन, वो x y कोऑर्डिनेट सिस्टम में रहता है, और w प्लेन में u और v कोऑर्डिनेट्स चलेंगे। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर मुझे कोई नंबर रिप्रेजेंट करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर, और यहाँ पर a, 0 पॉइंट लाई कर रहा है और इस प्लेस पर 0, b पॉइंट है, तो इस कंडीशन में इनका जो करस्पॉन्डिंग पॉइंट आएगा इट विल बी a, b, और ये a, b ये दो तरीके से ज्वाइन किया जा सकता है। जैसे एक तो ये हमने o a को डायरेक्ट जोड़ लिया, और या फिर हम O से इस पॉइंट तक गए, इसका नेम कर लेते हैं B, फिर B से A तक गए, या हम यहाँ पर इस पॉइंट को C कर लेते हैं, तो O C गए और C से A तक गए। तो ये रिप्रेजेंटेशन के अलग अलग तरीके होते हैं। अगर हमने इसको डायरेक्ट O को A से जोड़ा है तो इसे हम R मान सकते हैं रेडियस, और ये जो है ये थीटा एंगल होगा। तो इन दैट केस अलग अलग तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। एक पोलर फॉर्म कहलाता है जिसमें r और थीटा आता है, और दूसरा कार्टेशियन सिस्टम कहलाता है। यहाँ पर जो ए बी पॉइंट है इसी को हम a प्लस आयोटा b ऐसा लिखते हैं। यहाँ जो आयोटा यूज में आ रहा है इसकी वैल्यू अंडर रूट ऑफ -1 होती है। अगर हम इसका स्क्वायर करते हैं तो हमें -1 मिलता है। यहीं से इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो x की वैल्यू, यदि ये x एक्सिस पर है, ये पैरेलल टू y है, इस कारण इसको अगर हम y कंसीडर कर लें, इस डिस्टेंस को x कंसीडर कर लें x एक्सिस पर, तो ये जो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, तो इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम हाइपोटेनस की वैल्यू लिख सकते हैं r square is equal to x square plus y square, and it will imply r is equal to under root of x square plus y square. Also cos theta is equal to base upon hypotenuse, तो बेस यहाँ पर x है और हाइपोटेनस r है, तो it will imply x is equal to r cos theta, and similarly sin theta is equal to perpendicular, that is y, upon hypotenuse, it will imply y is equal to r sin theta. हम यहाँ पर लिख सकते हैं r square sin square theta plus r square cos square theta, it will be x square plus y square. r square कॉमन आ जाएगा, sin square theta plus cos square theta, ये 1 हो जाएगा। तो इससे भी हम r की वैल्यू लिख सकते हैं डायरेक्टली। नाउ on dividing y by x, we can write r sin theta upon r cos theta, that is tan theta, and it will imply theta is equal to tan inverse y upon x. तो इस तरह से हमें r और थीटा की वैल्यूज मिल जाएंगी कार्टेशियन फॉर्म में। तो ये पोलर फॉर्म हो गया।
अब अगर हम z को x प्लस आई वाई लिख सकते हैं तो x की जगह r cos थीटा और y की जगह r sin थीटा पुट कर सकते हैं। तो r कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा cos थीटा प्लस i sin थीटा और ये फॉर्मूला होता है e रेज़ टू पावर i थीटा का। अब नेक्स्ट है एनालिटिक फंक्शन। एनालिटिक फंक्शन एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन होता है जो कि डिफाइंड होता है और एक यूनिक डेरिवेटिव पजेस करता है विथ रेस्पेक्ट टू z एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ अ डोमेन d। तो इसे हम एनालिटिक फंक्शन कहते हैं उस पर्टिकुलर डोमेन में। डोमेन ऐसा कोई क्लोज एरिया है, ये डोमेन है और इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं और ये सभी पॉइंट्स और इनके नेबरहुड में हर एक पॉइंट डिफरेंशिएबल है। तो इस कंडीशन में ये एनालिटिक फंक्शन कहलाएगा। एनालिटिक फंक्शन को हम रेगुलर, होलोमॉर्फिक, मोनोजेनिक इन नामों से भी जानते हैं। यहाँ पर अब जो सिंगल वैल्यूड शब्द इस्तेमाल हुआ है, तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसकी हर एक पॉइंट पर एक वैल्यू होती है। जैसे अगर w इज इक्वल टू 1/z है तो z की जो वैल्यूज हम डालेंगे उन सभी वैल्यूज के लिए हमें रिजल्ट्स मिलेंगे और बट z इज इक्वल टू 0 पर ये एक्सेप्शन है कि इस पॉइंट पर हमें वैल्यू नहीं मिलेगी, बाकी जहां भी मिलेगी वो सारी सिंगल वैल्यूज देगा। जैसे अगर मल्टी वैल्यूड फंक्शन होता तो √z है, यहाँ पर एक वैल्यू z की पुट करेंगे तो उसके लिए हमें w की 2 वैल्यूज मिल रही हैं। तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन इस तरह के फंक्शंस होते हैं से ज्यादा या 2 वैल्यूज हमें कम से कम मिल रही हो फंक्शन की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज। एनालिटिक ये इस तरह से तो होता ही है, बट अगर किसी एक पॉइंट पे छोड़ दें, जैसे यहाँ z इज इक्वल टू 0 पॉइंट है, इस पॉइंट को छोड़कर बाकी पूरे डोमेन D में अगर ये कोई डोमेन है और इस डोमेन D में एक कोई पॉइंट है z0, तो इस पॉइंट को छोड़कर, z0 को छोड़कर अगर सभी जगह ये फंक्शन एनालिटिक है, इन दैट केस हम फंक्शन को 1/z माइनस z0 इस तरह से लिखते हैं और ये जो पॉइंट है एट z इज इक्वल टू z0, ये फंक्शन एनालिटिक नहीं हो सकता। तो इस कारण से z0 जो है वो सिंगुलर पॉइंट कहलाएगा। सिंगुलर पॉइंट्स को हम सिंगुलरिटीज भी कहते हैं फंक्शन ऑफ z की। एग्जाम्पल के तौर पर अगर फंक्शन ऑफ z z स्क्वायर, e रेज़ टू z, sin z इस तरह का कोई सा फंक्शन है तो वो एवरीवेयर डिफरेंशिएबल है और कॉम्प्लेक्स प्लेन में सभी जगह पर एनालिटिक है। तो इसे हम एवरीवेयर एनालिटिक कहेंगे। तो इस तरह के फंक्शन जो सभी जगह एनालिटिक होते हैं उन्हें हम एंटायर फंक्शन कहते हैं। पर अगर किसी पॉइंट पर सिंगुलर पॉइंट आ जा रहा है तो इन दैट केस एनालिटिक उस पर्टिकुलर पॉइंट पर नहीं होगा, उस पर्टिकुलर डोमेन के अंदर। अब कोई फंक्शन एनालिटिक है या नहीं ये चेक करने के लिए उस पर्टिकुलर पॉइंट, मान लें अगर z0 पर हम एनालिटिसिटी चेक करना चाह रहे हैं तो हमें उसकी लिमिट z टेंड्स टू z0 लेकर फंक्शन ऑफ z माइनस फंक्शन ऑफ z0 अपॉन z माइनस z0 इस तरह से इसका डेरिवेटिव हम एट z0 फाइंड करेंगे और पर्टिकुलर हम चेक कर करके फाइनली देखेंगे कि किस पर्टिकुलर पॉइंट पर यह एनालिटिक है या नहीं है। बट इस तरह से करने से काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जाता है, तो इसके लिए कुछ शॉर्ट टेक्निक अवेलेबल है जिसे हम कॉशी रीमान इक्वेशंस के नाम से जानते हैं।
तो कॉशी-रीमान इक्वेशन में हर एक पॉइंट को हमें मैन्युअली चेक नहीं करना होता है, बट जनरलाइज्ड वे में हमें सॉल्यूशन मिल जाता है कि फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। तो आइए अब देखते हैं कॉशी-रीमान इक्वेशंस। इन शॉर्ट हम इन इक्वेशंस को CR इक्वेशन नाम से भी जानते हैं। CR इक्वेशंस यानी कॉशी-रीमान इक्वेशंस, ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती हैं। नेसेसरी एंड sufficient condition for any function of z to be analytic. If w is equal to function of z, that is it can be written as u plus iv. Then Cauchy-Riemann equations are given by del u by del x is equal to del v by del y and del u by del y is equal to minus del v by del x. तो ये आपको याद करना है और इसे याद रखने के लिए हम ऐसे याद रख सकते हैं कि ux, ये शॉर्ट में हम पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x को लिख रहे हैं ux इज इक्वल टू vy और uy इज इक्वल टू माइनस vx। तो कंपैरेटिवली आसानी से याद हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो प्रॉब्लम बेस्ड होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।